फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड येस कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तो वैसे तो आज संडे है, संडे यानी कि फन डे, तो मैं भी आज बिल्कुल फ़न मूड में थी, लेकिन कल कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मेरी ऑडियंस को एक गलत मैसेज चला जाता और मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस किसी भी तरीके से गुमराह हो या किसी भी तरीके से किसी भी कन्फ्यूज़न में आए। सो वेल, आप सबने देखा होगा कि कल लीगल की बड़ी एक शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाई गई है, जहाँ पे ये बोला गया है कि रिएक्शन चैनल्स के लिए लीगल जाएंगे। कुछ लोग बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, कुछ लोग एज्यूम करते हैं और उनके लिए लीगल जाना चाहिए। बिल्कुल लीगल जाना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है और आपके लिए अगर बिलो द बेल्ट जा रहा है तो आप बेधड़क हो के लीगल जाइए। लेकिन बस क्वेश्चन ये उठता है कि ये लीगल सिर्फ अपने लिए ही क्यों? ये लीगल तब क्यों नहीं जाया गया जिस समय लीगल में इनकी देवरानी को आर कह के गालियां दी जा रही थी, जिस समय इनको छिपकली बोला जा रहा था, इनकी सास के लिए इतना कुछ बोला जा रहा था और ये उन कमेंट्स को कुछ कमेंट्स पे रिप्लाई भी कर रहे थे। उस समय ना तो बेटे के अंदर का बेटा जगा, ना बहू के अंदर की बहू जगी कि चलो हम अपने फैमिली के लिए भी स्टैंड ले लेते हैं। लेकिन जब 5-6 वीडियोस इनके लिए रिएक्शंस की बन गई, उस समय इनके अंदर का लीगल जाग गया कि अब हमें लीगल जाना चाहिए। लेकिन इतने ड्यूरेशन में इनकी सास का इतना रोना, सास के लिए इतना कुछ बोलना लोगों का बंद नहीं हुआ। वहीं पे हम रिएक्शन वाले थे जिन्होंने बार बार इस चीज़ का बात करी, बार बार इस चीज़ का जिक्र किया, हर वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि माँ को गालियाँ नहीं मिलनी चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स नहीं होने चाहिए, इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स को हाइड करने चाहिए। माँ को अपशब्द मत बोलो, देवरानी को अपशब्द मत बोलो, जेठानी को अपशब्द मत बोलो। वो यही रिएक्शन चैनल वाले थे। आज जिन रिएक्शन चैनल पे लीगल जाने की बात हो रही है ये वही लोग थे। और छोड़िए, मेंटल हैरेस हमें हुआ है क्योंकि हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हमारे को हेट कमेंट्स आए हैं, हमारे ऊपर हेट दी गई है। इतने हेट कमेंट्स हैं, कुछ तो इतने पर्सनल कमेंट्स हैं जिन कमेंट्स में गालियों की बौछार है हमारे लिए, जिन कमेंट्स में गालियों की बौछार है। और वही कमेंट इनके कमेंट सेक्शन में वही सेम आईडीज़ कमेंट करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जिस दौरान निक्की पे रिएक्शंस वीडियो बन रही थी उस समय पूरा वन साइडेड चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उस 2 घंटे की गंदगी में, मैं गंदगी ही बोलूँगी क्योंकि अपने घर की गंदगी ये दोनों ही लेके आए हैं बाहर, और उस गंदगी का हिस्सा बाकी पूरे यूट्यूब को बना दिया है। क्योंकि वो गंदगी ये लेके आए हैं, अपने घर के मुद्दे इनसे घर में सॉल्व नहीं हुए, इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर पूरी घर की तहस नहस गंदगी बना दी। इतनी गंदगी बना दी कि जो लोग इनके घर को जानते भी नहीं है वो लोग आके इनकी सास को कुछ बोल रहे हैं। एज्यूम तो वो लोग भी कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे तो वो लोग भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इनके कमेंट सेक्शन में 80% लोग एज्यूम ही कर रहे हैं, और 80% लोग एज्यूम करके इनकी सास के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनकी देवरानी के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तब ये लीगल का स्टैंड किसी के लिए भी क्यों नहीं लिया गया? जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे जब देवरानी के लिए बहुत सारी वीडियोस बन रही थी ना, कम से कम 9-10 वीडियो उनके लिए बनी है देवरानी के लिए, जो मैंने भी उस समय बनाई, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी। उस समय पे ये खुद पर्सनली मेरे चैनल पे आई हैं। आज भी इनका कमेंट होगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। ये खुद मेरे चैनल पे आई हैं और इन्होंने खुद मेरे रिएक्शन को अप्रिशिएट किया है और खुद बोला है। तो जब रिएक्शंस देवरानी के लिए गए थे तब जेठानी ने कमेंट तक कर दिए रिएक्शन चैनल वालों के चैनल्स पे आके। और आज अगर कुछ चीज़ें हमें अजीब लग रही हैं, गलत लग रही हैं और उस पर अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन निक्की कभी किसी के चैनल पे नहीं आई कमेंट करने, उसने कभी किसी के रिएक्शन को अप्रिशिएट करने वो नहीं आई, किसी के चैनल पे पर्सनली कमेंट करने नहीं आई, लेकिन ये गई थी। और उसके बाद अब जब चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई हैं, मतलब थोड़ी सी इनकी भी गलती निकल के आ गई है वीडियो के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए, उसके बाद इनको इतना बुरा लग गया कि मेरे लिए कैसे बोल दिया, मैं तो अब लीगल जाऊँगी। तो व्हाट अ हिपोक्रेसी। इसको हिपोक्रेसी तो बोलेंगे कि अपने पे आई तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, बट जब फैमिली के सब लोगों पे आ रही थी तब उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए पर्टिकुलर चैनल्स के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स तक करे जा रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वीडियो में दिखाओगे वो रिएक्शंस आएंगे ही। और यस, रही बात सोर्सेज की,
तो सोर्सेज इन्हीं के कमेंट सेक्शन से मिलता है। इन्हीं के कमेंट सेक्शन पे कोई इनका अड़ोसी बन के आता है, कोई इनका पड़ोसी बन के आता है, कोई इनका यहाँ का बन के आता है, कोई इनका वहाँ का बन के आता है। तो सबसे पहले तो लीगल उन अड़ोसी पड़ोसियों पे जाओ जो आपके कमेंट सेक्शन में लाके पर्चे छापते हैं और जिनसे रात के 12-12 बजे तक आप लड़ती हो। उस समय इनकी नानी जस्ट एक दिन पहले ही एक्सपायर हुई थी और उसी दिन रात को ये जिनसे लड़ रही थी, जिन्होंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री मांगी, जिन कमेंट वाली ने इनकी बैंक की कुछ चीज़ें मांगी, घर का कुछ मांगा, ये उनसे रात को लड़ रही थी। तो सारे सोर्सेज इनके कमेंट सेक्शन के ही हैं और कहाँ से वो सोर्सेज हैं। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, तो जिनके नाम जिन चीज़ों पे लिए हैं ना वो जाके लीगल करें, लेकिन जिनके नाम ही नहीं लिए हैं वो किस बात का लीगल कर रहे हैं। चलिए ये तो थी लीगल की बात कि भैया जितना कानून आपका उतना कानून हमारा, जितनी चीज़ें आप पे उससे कई ज़्यादा चीज़ें हम पे। उसके अलावा अब आते हैं रिएक्शन पे। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न ये क्रिएट किया गया, आज से 5-6 दिन पहले से ये कन्फ्यूज़न ना माहौल लीगल वाला सेट करा जा रहा था। 5-6 दिन पहले से ही ये कन्फ्यूज़न करा जा रहा था। कभी किसी कमेंट के माध्यम से कोई कुछ बोलने आ रहा था क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे थे। ये जो ग्राउंड है ये पहले से ही बनाया जा रहा था। कभी किसी आईडी के माध्यम से बोलने आ रहे थे तो पहले यही बोला गया कि परिवार के सास ससुर भी लीगल जा रहे हैं, सास ससुर के साथ सुमित भी लीगल जा रहे हैं। सुमित के बाद धीरे धीरे और लोगों के नाम ऐड हुए और अब एक्चुअल में पता चला कि घर का कोई बंदा और लीगल जा रहा है या नहीं जा रहा है वो नहीं पता। कल की वीडियो में भी मैंने बोला कि भैया और भी कोई घर का मेंबर लीगल जा रहा है तो कृपया करके वीडियो में आइए और आप लोग भी अपने शॉर्ट के माध्यम से बताइए कि घर के कितने लोग लीगल जा रहे हैं। क्योंकि घर पे हमने बेसिकली बात करी है ससुर जी पे, ठीक है, सुमित पे, निक्की पे और इनके ऊपर तो रिएक्शंस के बेसिस पे और जो इनके पास कमेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे। तो घर के और लोग भी आइए सामने, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो सब ने मिलकर इकट्ठा करी है ना। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी शॉर्ट बनाइए कि आप में से और कितने घर के कौन कौन से लोग लीगल जा रहे हैं। थोड़ा ये कन्फ्यूज़न वाला माहौल थोड़ा सा हल्का कीजिए, इतना कन्फ्यूज़ मत कीजिए। पहले बोला सास ससुर भी जा रहे हैं, फिर बोला सुमित भी जा रहे हैं, फिर बोला जेठानी भी जा रही हैं और अब एक्चुअल में चीज़ें जो शॉर्ट के माध्यम से पता चला है वो जेठ और जेठानी जा रहे हैं। तो अगर देवर देवरानी भी जा रहे हैं या सास ससुर भी जा रहे हैं तो कृपया करके आप लोग भी अपनी वीडियो के माध्यम से बताइए ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या जा रहे हैं। तो चलिए ये था लीगल वाली चीज़ पे। बाकी का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की बात पे आते हैं, रिएक्शन पे। तो यस, कल निक्की ने एक वीडियो डाली। वीडियो डालने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर नेटवर्क के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनको वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वीडियो टाइमली अपलोड नहीं हो रही है। लेकिन पूरे व्लॉग में सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड थी जहाँ पे उनकी सास रो रही थी। अगर आप लोगों ने उस पोर्शन को ढंग से सुना होगा तो वहाँ पे मौसा जी थे, आई थिंक, वो उनको बोल रहे थे कि हम जानते हैं कि तुम कैसी हो, हमें पता है, तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो वहाँ पे इनकी सास क्यों रोई थी? क्या इस बात का कोई जवाब है किसी के पास? और मौसा जी ने ये क्यों बोला कि हम आपके साथ हैं और हमें पता है कि आप कैसे हो? तो आप ये सोचिए कि किस तरीके का इम्पैक्ट उनकी सास की लाइफ में पड़ रहा है। मैंने जैसे कि पहले भी बोला, बहुत लोगों को लगता है कि सास कहाँ पढ़ पाती है कमेंट्स, उन्हें कहाँ फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने तब भी बोला था सास कमेंट नहीं पढ़ती है लेकिन रिश्तेदार तो कमेंट पढ़ते हैं। हम एक समाज में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, वो लोग तो ये चीज़ें पढ़ते हैं। और जब वो लोग उनसे मिलते होंगे तो उनको बताते होंगे ना। चलो हम घर के लोग चुप रह लेंगे कि नहीं, सास को नहीं पता चलना चाहिए कि लोग सास को क्या बोल रहे हैं। सुमित पे तो दहेज के एलिगेशंस तक लगा दिए थे। किस चीज़ पे? एज्यूम करके। कुछ लोगों ने एज्यूम करके सुमित पे दहेज के एलिगेशंस लगा दिए थे। कमेंट सेक्शन में सुमित दहेज लेता है, सुमित दहेज लेता है, ये एलिगेशंस चल रहे थे। लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया उन एलिगेशंस पे एक बार भी बात करना कि नहीं, सुमित ने कभी दहेज नहीं मांगा। सुमित को जेंडर तक उसका मजाक बनाई गई, उनके जेंडर तक की मजाक बनाई गई कि इसके अंदर तो ननद की आत्मा है, ये तो आदमी के रूप में औरत है। इस तरीके से किसी के जेंडर पे भी बात की गई। वो कमेंट भी थे, उन पे भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो आप बताइए ना कि ये चीज़ें आई कहाँ से? ये गंदगी वाईटी पे सबसे पहले लाना जिन्हें बंद करना चाहिए ना, वो ये ऐसे सो कॉल्ड व्लॉगर्स हैं जिन्हें ये गंदगी पहले ये सोशल मीडिया में दिखाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए क्या समझा हुआ है सोशल मीडिया को। आज लीगल जाने की बात करते हैं, आज अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ चंद रिएक्शन चैनल्स के लिए जो शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ असर भी ना डालते हों, जो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से 4 बातें अपनी बोल रही हैं,
चार चीज़ें अपनी कन्वे कर रहे हैं। 8 साल से इन्होंने तो यही मोर्चा दिखाया ना, ऑडियंस को यही बोला है ना, इसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है ना कि 8 साल से ये बहुत सफरिंग्स में है, 8 साल से ये अपने घर में बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं। तो उन 8 साल में इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की सफरिंग के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी उन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और 4 दिन इनके लिए 4 रिएक्शन वीडियोस बन गई, इनके अंदर का इतना जज्बा, इतनी आवाज़ निकल गई। तो ये आवाज़ तब के लिए क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं आती तो पैसा नहीं बनता, वीडियोस कोई नहीं देखता, वीडियो में ऐड नहीं बनते, वीडियो में रेवेन्यू नहीं बनते, यही तो मुद्दा था। क्योंकि अगर इन्हें वाकई में इंसाफ चाहिए था इन सारी चीज़ों से, तो इंसाफ के लिए ये कभी भी यूट्यूब में ये गंदगी ना लाते। क्योंकि इस यूट्यूब की गंदगी से इन्हें बदले में इंसाफ मिला, या इनके परिवार के कनेक्शंस बेहतर हो गए, या आज ये लोग एक साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इन लोगों के बीच में और दूरियां आई, लेकिन फिर भी इस तरीके का कंटेंट ये लोग अपनी वीडियो में लेके आए, ये लोग अपनी वीडियो में कंटेंट लेके आए। क्योंकि इस कंटेंट से इनका नुकसान नहीं था, इनफैक्ट इनका फ़ायदा था कि इनको बढ़िया रेवेन्यू मिला, इनके बढ़िया सब्सक्राइबर्स बढ़े। क्यों ये चीज़ें ये लोग पर्सनल लाइफ में लीगल नहीं ले गए? आज भी तो लीगल जा रहे हैं, ये तब क्यों नहीं लीगल लेके गए अपनी चीज़ों को? क्यों इन्होंने यूट्यूब को इंसाफ घर बना दिया? क्यों यूट्यूब पर ये लोग जस्टिस मांगने के लिए आ गए? ये क्यों पर्सनल लाइफ में जस्टिस मांगने के लिए नहीं गए? मैं ऐसे सभी व्लॉगर्स को बोलूँगी कि अपनी निजी ज़िंदगी की जो तुम ये गंदगी लेके आते हो सोशल प्लेटफॉर्म पर, रोना, धोना, बेचारा बनना, सिंपैथी लेना, पहले तो पूरी ऑडियंस की सिंपैथी ले लेते हो, पूरी ऑडियंस को अपनी तरफ इतना झुका देते हो कि वो ऑडियंस इन लोगों के चक्कर में अंधी हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, सामने वाला अगर कुछ बोलते तो वो ऑडियंस भर भर के उन्हें गाली देने चले जाती है। हैरेस हुआ है हर एक रिएक्शन चैनल को, हर एक रिएक्शन चैनल को हैरेस हुआ है। रिएक्शन चैनल्स के कमेंट सेक्शन में हमारी फैमिलीज़ के लिए बद्दुआएं दी गई हैं, हमें गालियां दी गई हैं, इतनी गंदी। बिलो द बेल्ट क्या होता है? बिलो द बेल्ट वर्ड तो यूज़ कर लिया, बिलो द बेल्ट क्या होता है ना, ये कमेंट सेक्शन में अपना हिडन कमेंट सेक्शन दिखाऊंगी जिस दिन, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बताऊंगी कि बिलो द बेल्ट कमेंट्स आखिर क्या होते हैं, बिलो द बेल्ट बातें आखिर क्या होती हैं। किसी रिएक्शन ने आज तक कभी इनको अब्यूज़ नहीं किया, किसी रिएक्शन ने कभी भी इनको कुछ भी हेट स्पीच नहीं दी। सब ने अपना एक नज़रिया, एक तरीके से, एक साधारण अच्छी लैंग्वेज में बोला है। किसी ने इसको हैरेस करना नहीं कहते। और जिन्होंने हैरेस किया है ना, जो कमेंट्स आईडीज़ में आए हैं, जिन कमेंट्स से आप लड़े हो, उनको बोलो जाके, उनसे मांगो कि तुम्हें ये कैसे पता। उन आईडीज़ को पकड़ो, उन आईडीज़ के लिए लीगल जाओ कि तुम्हें ये कैसे पता, तुमने कैसे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करा। क्योंकि हर रिसोर्स वही मिलता है जो सोशल मीडिया में छपता है, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आपका वीडियो के माध्यम से हो, ऑडियो के माध्यम से हो, वो वही छपता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और आज मम्मी का रोना ये इस बात का प्रूव है कि उनको इस नेगेटिव माहौल की वजह से आज रिश्तेदारी में जाने के बाद भी रोना पड़ रहा है। ये एक छोटी सी हिंट थी ये दिखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इम्पैक्ट उन्हें कितना पड़ रहा है। क्यों उनके रिश्तेदार उन्हें जब ये बात बोल रहे हैं ना कि हम जानते हैं आप कैसे हो, हम आपके साथ हैं, तो क्योंकि वहाँ तक बात जा रही है, नाते रिश्तेदार ये बातें सुन रहे हैं। सास के लिए जो बढ़ाइयाँ, जो इतनी तारीफ़ें के पुल बंध रहे हैं ना पिछले 6-7 दिन की वीडियोस में, भले ही अब वीडियोस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है कमेंट सेक्शन में पिछले 1-2 दिन से, लेकिन उससे पहले का डेटा तो है ना। उससे पहले के डेटा में जो गालियाँ बरस रही हैं सास के लिए, आज उस गाली का नतीजा है कि रिश्तेदारी में इन लोगों की बातें हो रही हैं। वो लेडी जहाँ जिम्मेदारी निभाने गई है वहाँ 4 लोग सबसे पहले यही बोल रहे होंगे कि तुम्हारे बारे में तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है। तो हैरेस सास फील कर रही है, मेंटली हैरेसमेंट उन्हें हो रहा है कि वो यूट्यूब में हैं भी नहीं, उनका कोई चैनल भी नहीं है, वो यूट्यूब से कोई डॉलर भी नहीं कमा रही हैं, उसके बाद भी उनको पब्लिकली समाज के रिश्तेदारों के बीच में हैरेसमेंट फील हो रही है, इंसल्ट फील हो रही है, इंसल्ट फील हो रही है उनको। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं भैया। जो वीडियो में दिखाओगे, जो छापोगे, वैसा रिएक्शंस तो आएंगे। ठीक है, जिस तरीके से तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, इस तरीके से रिएक्शन वाले भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। और जो भी चीज़ें जाने से पहले अपनी भी सारी चीज़ें लेके जाना। और मेंटल हैरेस इक्वली सबको हुआ है, और जो हुआ है और जिन आईडीज़ से हुआ है उन आईडीज़ के बारे में भी पूरा पता लगा लेना। और सबसे पहले तो जो आपके रिश्तेदार बन के खड़े होते हैं ना कि हम ये अड़ोसी हैं, हम ये पड़ोसी हैं, जो आके लोगों को सोर्सेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आपके कमेंट सेक्शन में आप जिनसे लड़ते हो, सबसे पहले जाके उनका पता लगाओ कि ये कौन रिसोर्सेज हैं आपके, ये कौन आपके अगल बगल के सोर्सेज हैं जो आके बातें बता रहे हैं। तब से पहले उनका पता लगाओ और सबसे पहले ज़रूरत है अपने कंटेंट में सुधार लाओ। अपने घर की गंदगी मत दिखाओ यहाँ पे,
मत दिखाओ घर की गंदगी। अगर इस गंदगी के बाद आप अपने लिए कुछ रिएक्शन नहीं झेल पा रहे हो तो ये गंदगी सोशल प्लेटफॉर्म पे मत लाओ, मत पब्लिक को इतना ज़्यादा परेशान करो। तुम्हारी वीडियोस देख देख के आधे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, आधे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो लड़कियां वाकई में इस घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जिनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो लड़कियां आके रो रही हैं, इनसे रिलेट कर रही हैं, रो रही हैं। इस कदर इन्फ्लुएंस हुई हैं इनकी वीडियो से, इस कदर इन्फ्लुएंस हुई हैं इनके कंटेंट से कि सास को गालियां मिल रही हैं, ससुर को मिल रही हैं, देवर को मिल रही हैं, देवरानी को मिल रही हैं, हेट पे हेट मिल रही हैं। जो इनके लिए कुछ बोले हमें हेट मिल रही हैं। पता नहीं कितनों ने हेट बर्दाश्त करी है बिकॉज ऑफ इनके कॉन्टेंट से। इन्होंने कॉन्टेंट जो बना के दिखा दिया, जो डाल दिया, उस कॉन्टेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को हेट मिली है। तो सबसे पहले इम्प्रूव करो अपना कंटेंट। सबसे पहले वो पता लगाओ जो आके आपके कमेंट पे छापते हैं, उनका पता लगाओ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप वो करो। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।